I'm going to be your mentor for Islamic Studies course for CSS 2020, CSS 2022 basically. My brief introduction, as sir has clearly uh, introduced me, that I appeared in CSS 2019 and I was able to secure my allocation into Pakistan, into Inland Revenue Service, and uh, I'm going to be your instructor for Islamic Studies. And what makes me eligible for mentoring this particular course is that इसमें दो तीन चीज़ें हैं बेसिकली सबसे पहली बात कि इस्लामिक स्टडीज़ इट ऑलवेज हैज़ बीन माय इंटरेस्ट secondly I was able to secure 73 73 out of 100 marks in Islamic studies. So thirdly मतलब I've been in touch with the tafsir for a long time, and I think I have been like able to explain the Islamic concepts very properly. So ये हो गई हमारी जो ना थोड़ा सा जो ना मेरा इंट्रोडक्शन. अब चलते हैं जी दो तीन बातें जो कि मैं कोर्स इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, ओरिएंटेशन प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले करना चाहता हूँ. Islamic studies always has third highest failure ratio. So the question arises, we have been like Muslims, the majority of the students, they belong to like Muslim community, and we have been studying Islamic studies for such a long time. So why is this so? Why we fail to secure even passing marks in Islamic studies? इसकी दो तीन रीज़न हैं. इसकी पहली रीज़न ये है कि students they do not focus on concepts. अब इस्लामियात वो जो आप मैट्रिक या इंटर या इवन एट द स्टेज ऑफ योर ग्रेजुएशन, वहाँ तक जो इस्लामिक स्टडीज़ जो है ना पढ़ते आए थे, द एरा ऑफ दैट पर्टिकुलर इस्लामिक स्टडीज़ इज़ ओवर. अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. यू मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स प्रॉपरली. तो चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. इस्लामिक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है. इस्लामिक कॉन्सेप्ट बेसिकली आप कोई भी देखें, आप जो है ना कुरान खोलते हैं ना, तो कुरान इज़ फुल ऑफ स्टोरीज़. कुरान इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पास्ट, एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स. तो आई रियली इनकरेज माई स्टूडेंट्स कि आप जब कोई बात कर रहे हैं ना, तो उसको प्रॉपर रीज़न के साथ, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, प्रॉपर रेफरेंस के साथ जो है ना कोट करें. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं जी उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, दे आर लाइक disobeying the message of God, the words of God. तो जो पिछली कौमें थी जिन्होंने खुदा की हुक्म की नाफरमानी की, उनके साथ क्या हुआ? इसमें यू कैन कोट लाइक एग्जांपल ऑफ कौम आद, जो कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, जिन पर नाफरमानी की वजह से अजाब आया. कौम आद को अल्लाह ताला ने बहुत ताकत से जो है ना वो नवाजा था, मतलब दुनिया का हुक्मरान बनाया था उनको. दे वर सच अ ब्लेस्ड नेशन, बट स्टिल दे disobeyed God. And when they disobeyed God, गॉड पनिश देम. उसके बाद कौम समूद की अगर हम बात करें, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, हज़रत सालेह की ऊँटनी का जो वाक़या है, दैट इज़ लाइक वेरी फेमस. तो उन पर भी अल्लाह ताला का अज़ाब आया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की वाज़िया निशानियों के बावजूद अल्लाह ताला की नाफ़रमानी की. ठीक है? तो जो आप बात कर रहे हैं, तो उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए ना प्रॉपर एग्ज़ाम्पल्स के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ उसको जो है ना आप जस्टिफ़ाई जो है ना करें. ठीक है जी? तो इसके लिए थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है इस्लामिक स्टडीज़ पे. नॉर्मली होता क्या है जो है ना अकेडमीज़ में कि 7-8 क्लासेस में इसको जो है ना ख़त्म कर दिया जाता है इस्लामिक स्टडीज़ को. लेकिन द वे आई गो फॉरवर्ड विद इट, इट इज़ लाइक कि एक टॉपिक के ऊपर ना वी आर गोइंग टू स्पेंड a minimum of like 2 hours.
मतलब अगर कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम हम पढ़ने जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू लाइक स्पेंड ऑलमोस्ट 2 आवर्स, मिनिमम ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स से ज्यादा ही जो है ना हो सकता है, जो है ना कम, बहुत कम ही होता है, जो है ना कम और बेश ही कम होता है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि when you start attempting an exam, you have like a lot to write. The content in the competitive exams, it really matters. कि आप लिख रहे हो ठीक है, लेकिन क्या लिख रहे हो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किस तरह लिख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो ये तीन चार जो है ना चीजें हैं जो कि हमने सिर्फ इस्लामिक स्टडीज में ही नहीं बल्कि हर हमारे सब्जेक्ट में, ये दे आर ऑफ लाइक अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, और इन पर हमारा फोकस होना चाहिए। अब एक और बात, इस्लामिक स्टडीज में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, दे आर इस्लामिक रेफरेंसेस। इस्लाम इस्लामिक स्टडीज का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां द एग्जामिनर इज सर्चिंग फॉर द रेफरेंसेस फ्रॉम कुरान। ठीक है जी, उसको आपके जो है ना एग्जाम में अरबिक वो मिलनी चाहिए। अगर तो उसको जो चीज वो जो ना डिमांड कर रहा है वो उसको जो है ना वो मिल गई है, तो ही इज गोना गिव यू मार्क्स। ठीक है, मैं आपको अपनी एग्जांपल जो है ना बताऊं तो माय फाइनल एग्जाम, एफपीएससी एग्जाम, इट कंसिस्टेड ऑफ ऑलमोस्ट 30 रेफरेंसेस। मतलब जो ना 30 आयात में कोट की थी। अब यहाँ से एक बहुत जो है ना क्वेश्चन उठता है कि जी आयात किस तरह जो है ना हमने याद करनी है। अब देखिए, ये कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो मेरा लास्ट बैच था उस आई हैड सम स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी एज वेल। तो मैंने ये जो है ना ऑब्जर्व की कि जितनी प्रॉब्लम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को जो है ना रेफरेंसेस समझने और याद करने में होती थी ना, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी उतनी ही प्रॉब्लम होती थी। प्लीज लाइबा भट्ट एंड फुरकान खान, अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज स्टे म्यूटेड। आपकी आवाज जो बीच में आप इंटरप्ट करते हैं, इससे लाइक इट ब्रेक्स द फ्लो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जितनी प्रॉब्लमेटिक ये रेफरेंसेस याद करने वाला जो चीज नॉन मुस्लिम्स के लिए था, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए था, उतनी ही प्रॉब्लमेटिक ये चीज जो ना मुस्लिम्स के लिए भी थी। ठीक है, सो इट डज नॉट रियली मैटर वेदर यू आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी और वेदर यू आर फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्योंकि a large number of students from the minority community they also opt Islamic studies। ठीक है, क्योंकि Islamic studies is a scoring subject if it is like mentored properly, if you prepare it properly and if you prepare the exam properly। सीएसएस में हर पेपर की कुछ requirements हैं। there is no one formula fits all approach, there is no one size for all approach। इस्लामिक स्टडीज में पेपर की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, करंट अफेयर्स में पेपर की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। अगर आप यूएस हिस्ट्री या किसी और हिस्ट्री में देखते हैं तो रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। द क्रक्स ऑफ द ऑल द डिस्कशन इज दैट कि हमें ये चीज सीखनी है कि एक सब्जेक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो इस्लामिक स्टडीज की रिक्वायरमेंट दो तीन रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट कि यू शुड बी, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू शुड हैव लाइक अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन योर कोर्स। लाइक अगर तौहीद इन्वॉल्व है तो तौहीद, अब उसने ये नहीं पूछना कि तौहीद क्या है, उसने ये पूछना है कि तौहीद आपको इन्फ्लुएंस किस तरह करता है, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस यू इन योर डेली लाइफ एज वेल एज इन द सोशल स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ। राइट, सो इसको अंडरस्टैंड करना, इन चीज़ों को समझना और इन चीज़ों को फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू start implementing the particular things that you are going to learn from this Islamic studies course, so it could be sort of life changing for you। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमें कभी इस्लाम को समझने का, इस्लाम को इवन पढ़ने का भी मौका ही नहीं उस तरह से जो है ना वो मिल पाता। वो है ना कि जी कुरान के इंसान पर चार हक हैं। पहली बात कि कुरान को सीखना, दूसरी बात कुरान को पढ़ना, तीसरी बात कुरान को समझना, और चौथी बात कि कुरान के सबक को दूसरों तक पहुंचाना। व्हाट वी डू इज वी ओनली वी हार्डली, जो पहला वाला हक है वो तो चलें जो ना वो बचपन में कभी हम कुरान सीख लेते हैं,
बाकी जो 3 हकूक हैं वो हम हार्डली ही जो है ना वो हमारे हकूक पूरे होते हैं। जो कुरान के हक हैं हम पे वो हार्डली हम पूरे करते हैं। मतलब कुरान को चले रमज़ान में कभी-कभार खोल भी लेते हैं हम, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन समझना जो है वो कहीं जो है ना हमने जो है ना करीब-करीब भी उसके नहीं जो है ना वो जाते। ठीक है जी, जब तो फिर क़यामत के दिन कुरान गवाही देगा इस चीज़ की कि इस इंसान ने मेरे हकूक पूरे नहीं किए, ठीक है? तो अ, इस कोर्स को एज़ अ कोर्स ठीक है, जो है ना कोर्स तो ये होगा ही, लेकिन if we take it as an opportunity to change our life, if we take it as an opportunity to understand the basics of Islam, इस्लाम से ज़्यादा सिंपल, इस्लाम से ज़्यादा ओपन, इस्लाम से ज़्यादा लिबरल रिलीजन दुनिया का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है? लेकिन द प्रॉब्लम इज़ इन आवर अंडरस्टैंडिंग। जैसे आई ऑलवेज़ से कि इस्लाम को हम क्या करते हैं, हम वी मिक्स इट अप विद द कल्चर, वी मिक्स इट अप विद द नॉर्म्स इन आवर सोसाइटी। इस्लाम ने औरत को बहुत से हकूक जो है ना दिए हैं। अगर आप उन हकूक को जो है ना वो सेफगार्ड करने में फेल हो रहे हो या आपकी स्टेट उन हकूक को सेफगार्ड करने में फेल हो रही है, सो दैट इज द फेलियर ऑफ यू, दैट इज नॉट द फेलियर ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो इन चीजों को हमें समझना बड़ा जरूरी है। बीइंग द मुस्लिम्स, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको समझें, फिर दूसरों को समझाएं। और अगर इस चीज की हमें समझ आ गई तो फिर सीएसएस भी पास हो जाएगा, फिर दुनिया में भी जो है ना कामयाबियां ही कामयाबियां हैं, एंड सुकून ही सुकून है, एंड द फाइनल लाइफ, द लाइफ हियर आफ्टर, वो भी सिक्योर हो जाएगी। चलें, कमिंग बैक टूवर्ड द पॉइंट कि लेक्चर नंबर 1, आज हम थोड़ा सा मैं इसको जो है ना देखता हूँ, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, ये आप लोग खोल के देख लेंगे इन ऑन योर एफपीएससी साइट, एंड मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गॉन थ्रू द कोर्स ऑलरेडी। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपने पहले की होंगी। लाइक हमने हमेशा इस्लामिक इबादात की होती हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हमने जो है ना उनको स्टडी किया होता है, लेकिन हमने समझा नहीं होता। हमने समझा नहीं होता कि नमाज का बेसिक फलसफा क्या है। नमाज अगर दिन में 5 दफा तुम पर फर्ज की गई है तो क्यों की गई है? इस्लाम इज द मोस्ट रीजनेबल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। हर चीज के पीछे एक रीजन है, ठीक है? तो उन रीजंस को हमने देखना है, कॉन्सेप्ट्स को हमने समझना है। ठीक है जी। अ, इसके बाद अगला जो हमारा इसमें पॉइंट होगा, इंट्रोडक्शन टू स्केड्यूल। स्केड्यूल वुड ओनली बी शेयर्ड विद द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो वो जो रजिस्ट्रेशन का जो ना वो प्रोसेस है, वो सर अकबर आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। अच्छा जी, मैं आता हूँ ऑन आवर प्लान, हाउ वी आर गोइंग टू लाइक मूव फॉरवर्ड विद दिस कोर्स। पहली बात जी, सबसे पहले हमने अपना फोकस रखना है प्रॉपर तरीके से ऑन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, बात इसमें बारे में ऑलरेडी हो चुकी है। एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सटेंसिव रीडिंग असाइनमेंट्स। रीडिंग असाइनमेंट्स मतलब, अब जिस तरह if you open the site of FPSC, like for example, you open the site of the site for CSS Islamic Studies course, you will find a lot of recommended books there. वो रिकमेंडेड किताबें अगर उसने वहां पर दी हुई हैं तो किसी मकसद के तहत दी हुई हैं। वो ऐसे ही नहीं कि बस उसने जो ना वो खाना पूरी के लिए वहां पे अपलोड कर दी हुई हैं और आप एक जो ना हेल्पिंग बुक ले लें और वहीं से आप सारा कर लें तो यू आर गोना सिक्योर लाइक वेरी गुड मार्क्स। दैट्स नॉट द वे इट इज। वो रिकमेंडेड किताबों, अब कि वो रिकमेंडेड किताबों की कुछ इंपॉर्टेंस है, बट द प्रॉब्लम अराइजेस दैट देयर आर टू मैनी ऑफ रिकमेंडेड बुक्स एंड देयर आर टू लॉन्ग रिकमेंडेड बुक्स। तो इस पे हमारा वे फॉरवर्ड क्या होता है जी? आई विल गिव यू सम रिकमेंडेड बुक्स इन द पीडीएफ फॉर्म, and the good news is that you are not going to read all of them. You are only going to read a few chapters of them, the chapters that are related to our course, right? तो जब कभी हमारी क्लास कंक्लूड हुआ करेगी, उसके एंड पे जितने ज़्यादा टॉपिक्स हमने स्टडी किए होंगे, उस उन किताबों में से मैंने जो भेजी होंगी, आई सजेस्ट यू द चैप्टर्स दैट यू हैव टू गो थ्रू। ठीक है, बस वो आप चैप्टर्स गो थ्रू कर लेंगे और इस तरह से हमारा कोर्स भी खत्म होता जाएगा, हमारी रिकमेंडेड किताबें भी हम लोग उनको रीड करते जाएंगे। अगली बात यहाँ पे आती है जी, होमवर्क्स।
assignments. CSS में if someone asks me what is the most important thing, what is the most important thing, I would say, I would just say in one word, it's the right direction. Right direction is the most important thing in CSS. Many a times I have seen the students like they work very hard, but they like fail to secure the seat in grade 17. Why? क्योंकि they lack direction. हार्ड वर्क ठीक है, हार्ड वर्क जो है ना करें, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं। मतलब एक चीज जिसके जिसके ऊपर आपको इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं थी, उसके ऊपर आपने अंधाधुंध जो है ना टाइम स्पेंड कर दिया है, तो वो आपने जो है टाइम वेस्ट किया है। सीएसएस में आई ऑलवेज रिकमेंड द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि इट्स सच अ हेक्टिक एग्जाम, इट्स सच अ हेक्टिक प्रोसेस। इवन जिसकी तैयारी का प्रोसेस है, ये इतना जो ना हेक्टिक होता है कि इसमें जितनी एनर्जी आप सेव कर सकते हैं ना, द एनर्जी इन्वॉल्व इन ट्रेवलिंग, गोइंग फिजिकली टू द क्लासेस एंड देन कमिंग बैक एंड ऑल दैट, उससे बेहतर नहीं कि जो ना घर बैठ के अपने लैपटॉप पे बैठ के आप क्लासेस लें, और जो 1 डेढ़ घंटा आपका आने जाने में जो ना कंज्यूम होना है अलोंग विद द एनर्जी, अलोंग विद योर एफर्ट, उसे सेव करें। ठीक है जी। तो कमिंग बैक टूवर्ड माय पॉइंट, इसी तरह जो ना एवेल्युएशंस और होमवर्क्स जो होते हैं ना, ये किसी भी एकेडमी से आपको, आई डोंट थिंक सो कि क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ, आई हैड अटेंडेड इन एकेडमी फिजिकली, क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन एकेडमीज का इतना जो ना ट्रेंड नहीं था, ये ड्यू टू कोविड सिचुएशन अब ये ज़्यादा हो गया है, एंड दिस इज़ एक्चुअली द फ्यूचर। तो मेरे साथ ये जो है ना होता था कि मुझे 2-2 ढाई-ढाई घंटे वहाँ वेट करना पड़ता था जो है ना, जस्ट टू गेट माय असाइनमेंट इवैल्यूएटेड। ठीक है जी। इतने ज़्यादा लोग वहाँ बैठ के असाइनमेंट इवैल्यूएशन के लिए वहाँ पे बैठे होते थे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था मुझे एक सिंगल असाइनमेंट इवैल्यूएट करवाने में। ठीक है? सो सेव योर टाइम, वर्क हार्ड बट इन अ स्मार्टर वे। आगे बढ़ते हैं जी। हमारी हमारी क्लासेस में आई एम गोइंग टू फोकस ऑन रेफरेंसेस। I am not just going to read the references, I am going to explain the references. We are going to understand the references. ठीक है जी। क्योंकि कुरानी आयात जो हैं, दे आर ऑफ बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स। कुरान में खुद सूरह अली इमरान में अल्लाह ताला ने कुरान की जो आयात हैं उनकी क्लियर कट जो है ना वो क्लासिफिकेशन कर दी है। आयात मुस्तहकम, जिनके ऊपर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, विच आर वेरी क्लियर, in which there is no a space, there is no room for interpretation. And on the other hand, there are ayat mutshabihat, which refers to some secrecy. These verses, they are like not very open. उनके अंदर कोई चीज जो है छुपी हुई है, सबक छुपा हुआ है, उसको जदोजहद करके, उसको एफर्ट करके वो सबक ढूंढना है। ठीक है जी। तो आयात को समझना, उन किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना। आयात के हम क्या करते हैं जी, हम एवी कहीं से एक रेफरेंस जो है ना देखते हैं, उसको उठाते हैं और उसको जो है ना कोट कर लेते हैं, और जो है ना एग्जामिनर उसको जो है ना काट के फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि इस आयत के आगे क्या बात हो रही है, इस आयत के पीछे क्या बात हो रही है। तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो रेफरेंसेस पे हमारा फुल फोकस इसमें रहेगा। ठीक है जी। उसके साथ साथ व्हाट वी विल डू इज के एमसीक्यूज पे हम अपना फोकस रखेंगे कि सीएसएस के पेपर में जहां 20 नंबर का जो है ना आपका जो है ना क्वेश्चन है, आपने उसके ऊपर 8-9 पेजेस लिख के जो है ना 20 में से हद जो है ना कह लें कि मैक्सिमम आएंगे 16-17 सिक्योर करने हैं। वहीं एमसीक्यूज में आपने सिर्फ एक टिक से जो है ना अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। सो बेसिकली we are going to focus on MCQs as well. ठीक है? MCQs they are like very marks securing their अगर आपने MCQs की इस्लामियात में जो है ना स्पेसिफिकली, जैसे करंट अफेयर्स हैं, आई वुड आल्सो बी लाइक डीलिंग विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के MCQs की तैयारी इतनी इजी नहीं है।
यू हैव नो आइडिया कि जो ना कहाँ से वो क्या पूछ लेगा। बट इस्लामिक स्टडीज में यू कैन इजीली सिक्योर 80 जो है ना 17-18 मार्क्स, अगर आपने एमसीक्यूज की अच्छी तैयारी की हो तो आ जाते हैं। एंड यू पीपल हैव लाइक अ लॉट ऑफ टाइम, एक साल इनफ होता है। आई डिड नॉट हैव दिस मच ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। ठीक है जी। तो एमसीक्यूज पे हमारा फोकस रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी। और evaluations which are the core of for preparation, इस पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है। जो स्केड्यूल है उसको मैं शेयर कर दूंगा इन द ग्रुप फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। इसमें आपकी भी कुछ, जहाँ पे मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट आई हैव टू डील यू विद ऑनेस्टी। आई हैव टू लाइक I have to make it sure कि आप लोगों को समझ आ रही है। I have to like keep it simple, and at the same time I have to make it sure कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी अच्छी हो रही है। एंड माय फोकस ऑलवेज इज ऑन 70+ मार्क्स। ठीक है जी। स्लाइड्स में ही आपको रेफरेंसेस, इनफ रेफरेंसेस वुड बी अवेलेबल। ठीक है। अगर कोई और रेफरेंस आपने कोट करना है कि यहाँ वहाँ से, तो प्लीज हैव माय कंसल्टेशन ऑन दैट। ठीक है जी। अब इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। यू हैव टू कंप्लीट योर डेली असाइनमेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट योर डेली वर्क। क्योंकि ये कोई जो ना स्कूल कॉलेज वाला सीन तो यहाँ पे है नहीं। वी आर ऑल ग्रोन अप मेच्योर पीपल हियर। तो it's the when I have delivered a particular lecture, the burden of responsibility to prepare it is on your shoulders. If you prepare it and get your work evaluated, well and good. If you do not do it, I'm not going to ask you, or not I'm not going to like force you for that। क्योंकि ये वो छोटे बच्चों का जो है ना वो शुआर होता है कि उनको फोर्स किया जाए, उनको जो है ना वो बार बार पूछा जाए। ठीक है। तो you have to like stimulate your self accountability for that, because that is very important in css। अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम। आगे चलते हैं जी। असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवानी है, जो है रीडिंग्स आपने करनी है। तो आई विल नॉट टेक लाइक आई विल नॉट टॉक मच ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। अब आगे चलते हैं जी। हाउ टू मेक नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया के नोट्स हमने सीएसएस में कैसे बनाने हैं। अब नोट्स बनाने का भी ना कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि देयर इज वन फॉर्मूला फिट्स ऑल अप्रोच। हर सब्जेक्ट वाइज आपने नोट्स मेकिंग सीखनी है। ठीक है जी। यहाँ पे नोट्स मेकिंग का मैं आपको एक सिंपल सी बात जो ना वो बताता हूँ कि आपके पास you would have basically 4 mediums। First, your classes, whatever I am talking, you must jot it down, you must write it। ठीक है जी। बाज औकात नहीं, अक्सर ही औकात मेरी क्लासेस में इस तरह की सिचुएशन होती है कि बात ना कहीं जो है ना वो ज्यादा फर्दर जो है ना डिटेल्स में मूव कर जाती है, और वो चीज स्लाइड्स में नहीं होती। ठीक है जी। तो पहली चीज होगी कि क्लासेस को अटेंटिवली आपने सुनना है, जो मैं बातें कर रहा हूँ उनको जस्ट जॉट देम डाउन समवेयर। एक मीडियम ये हो गया। दूसरी चीज कि यू हैव टू यूज द रिकमेंडेड बुक्स। वहां से कोई, आफ्टर टेकिंग द क्लास, when you are like reading something, if you come across something different, just jot it down। उसके बाद जो है ना चौथी बात जी, सॉरी तीसरी बात, कि स्लाइड्स slides will be available to you। I will send the slides as a, for the sake of your convenience, for the sake of your ease। ठीक है। वो भी आपके पास अवेलेबल होंगी। तो इन सब चीजों को ना कंपाइल करके ना, you have to like write them somewhere। You have to write the idea, explain the idea in your own words along with the references। like एक रजिस्टर खरीद लें, इस्लामिक स्टडीज का एक रजिस्टर आज से ही खरीद लें। इफ यू वांट टू लाइक study the course, or if you want to join the classes, what you have to do is कि मैं बात कर रहा हूँ एक नीट रजिस्टर खरीदें। ठीक है। आपने जो है सबसे पहले क्लास जो है ना वो जो है ना अटेंड की, फिर उसके बाद क्लास से रेलेवेंट जो असाइनमेंट थी, रीडिंग असाइनमेंट, उसको रीड किया। ठीक है जी। स्लाइड्स को आपने यूज किया। इन तीनों से आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई नैरेटिव आपका बिल्ड हो गया होगा। फिर उसको अपने अल्फाज में अपनी कॉपी पे लिख लें, अपने अल्फाज में उसको बयान करें। इससे 2-3 फायदे होंगे। आपकी रीडिंग स्पीड जो है ना वो बनेगी, आपको लिखने की आदत जो है ना डेवलप होगी, आपको चीजों को एक्सप्रेस करना आएगा। ठीक है जी। एंड इन इस्लामिक स्टडीज यू मस्ट राइट द रेफरेंसेस।
आयात अपने नोट्स में ज़रूर जो है ना लिखें, ठीक है जी। So write the most important things, and the most important things in Islamic studies, they are references, Quranic verses and ahadith. ठीक है जी. So that is all about Islamiyat. If you have any questions, you can ask at the end of the class. Now I would be coming toward my other course.